Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं मूवमेंट इन प्लांट्स। जिस तरह एनिमल मूवमेंट्स शो करते हैं इस तरह प्लांट्स भी कुछ मूवमेंट्स शो करते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो है वो प्रॉपर लोकोमोशन नहीं होती। प्लांट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलस के ऊपर रिस्पॉन्स शो करते हैं, यानी मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट्स में जब भी मूवमेंट होगी डेफिनेटली वो स्टिमुलस के बेस पे होगी। स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है, वो इंटरनल भी हो सकता है। तो इस तरह इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस हो तो फिर उन मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, और इंटरनल अगर स्टिमुलस हो तो उन मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट्स मूवमेंट। अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स जो हैं डू नॉट शो लोकोमोशन। लोकोमोशन शो नहीं करते। लोकोमोशन से मुराद है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हाँ, मूवमेंट ज़रूर शो कर सकते हैं। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो रिस्पॉन्स ज़रूर शो करेंगे, और वो जो रिस्पॉन्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि इनकी शेप के अंदर जो है या साइज़ के अंदर जो है वो चेंज आ जाता है। तो इनमें जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, जिसमें ज़्यादातर ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। तो प्लांट्स जो हैं ये लोकोमोशन शो नहीं करते। हाँ, एनिमल जो हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं, ये मूवमेंट्स ज़रूर शो करते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जब भी वो मूवमेंट शो करते हैं तो मूवमेंट्स ऑलवेज ड्यू टू स्टिमुलस। जो मूवमेंट्स होती हैं वो स्टिमुलस से होती हैं। स्टिमुलस को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं एनी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज इन एनवायरनमेंट। अब वो एनवायरनमेंट जो है वो बॉडी का होगा, तो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट या बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज आता है उस चेंज को हम बोलते हैं स्टिमुलस, और उस स्टिमुलस की बेस पे जो रिस्पॉन्स होता है उस रिस्पॉन्स को हम बोलेंगे मूवमेंट्स। अब उन स्टिमुलस की बेस पे जो रिस्पॉन्स होता है उस रिस्पॉन्स को हम मूवमेंट्स कहते हैं। अब स्टिमुलस हमारे पास चूंकि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकते हैं, इसलिए प्लांट्स की मूवमेंट्स फर्दर दो हिस्सों में कैटेगराइज की जाती हैं ऑन द बेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस। अगर हम बात करें मूवमेंट्स ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस तो इनको कहा जाता है ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। और जब कहा जाएगा मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल
स्टिमुलस। तो इसे कहा जाता है पैराटॉनिक मूवमेंट्स। सो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स हमारे पास दो हिस्सों में कैटेगराइज हुई। अगर मूवमेंट्स हो रही हैं ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस, ड्यू टू इंटरनल काज, वो है आपके पास ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। और अगर हमारे पास हो रही हैं ड्यू टू एक्सटर्नल काज, उसे हम बोलते हैं पैराटॉनिक मूवमेंट्स। अभी जो पैराटॉनिक मूवमेंट्स हैं और ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स हैं, इनकी आगे फर्दर जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं। आइए ज़रा डिस्कस करते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स को। तो हमारे पास जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट है, मूवमेंट्स, इनको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास टैक्टिक मूवमेंट, टैक्टिक मूवमेंट्स। सेकंड है हमारे पास टर्गर मूवमेंट्स। And the third one is growth movement. ये 3 हमारे पास जो है वो इनकी कैटेगरीज हैं। आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन विच इज टैक्टिक मूवमेंट। अब टैक्टिक मूवमेंट से मुराद ये होगा जिसमें एंटायर पार्ट ऑफ द प्लांट moves from one place to another. तो जिसमें प्लांट का पूरा पार्ट मूव करे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब प्लांट की अगर मैं बात करूं तो पूरा प्लांट तो एक जगह से दूसरी जगह कभी भी मूव नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके किसी एक पार्ट की बात करें तो एक पार्ट जो है वो मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जब एक पार्ट मूव कर रहा हो प्लांट का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और डेफिनेटली वहां पे रीजन क्या होगी, ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस। तो इंटरनल स्टिमुलस जो है वो इन्वॉल्व होगा, तो वो आपके पास कहलाता है टैक्टिक मूवमेंट। अब चूंकि पूरी बॉडी मूव कर रही है, किसी एक पार्ट की पूरी बॉडी मूव कर रही है, तो हम इसको कह सकते हैं लोकोमोटरी मूवमेंट्स, क्योंकि लोकोमोशन है यहां पे। तो अगर ये मूवमेंट जो है ऑन द बेस ऑफ स्टिमुलस टूवर्ड्स स्टिमुलस है, तो इन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव मूवमेंट्स। और अगर हमारे पास ये है अवे फ्रॉम स्टिमुलस, तो इन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव मूवमेंट्स। तो हमारे पास टैक्टिक जो है वो फर्दर क्लासिफाई की गई हैं इनटू 2 मेजर पार्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर जो मूवमेंट है टूवर्ड्स स्टिमुलस है उसे पॉजिटिव बोलेंगे,
अगर अवे फ्रॉम स्टिमुलस है उसे नेगेटिव बोलेंगे। तो आइए ज़रा टैक्टिक मूवमेंट्स की फर्दर जो है वो हम डेफिनेशंस जो हैं वो देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स, और उनके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास इसकी एक टाइप है जिसे हम बोलते हैं फोटो टैक्टिक। फोटो टैक्टिक, अब फोटो टैक्टिक में हमारे पास डेफिनेटली मूवमेंट part of the plant from one place to another place due to light। अब लाइट इन्वॉल्व हो गई क्योंकि हमने कहा था ये जो मूवमेंट्स हैं ये हैं स्टिमुलस बेस। अब स्टिमुलस इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। अब यहां पे लाइट जो है इट विल एक्ट एज ए स्टिमुलस। व्हेन लाइट विल एक्ट एज ए स्टिमुलस, तो अब यहां पर हमें इसे दो हिस्सों में कैटेगराइज करना होगा। अगर हमारे पास यहां पे है टुवर्ड्स लाइट, यानी मूवमेंट जो है वो टुवर्ड्स लाइट है, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव फोटोटैक्टिक। और अगर हमारे पास ये होगी अवे फ्रॉम लाइट, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव फोटोटैक्टिक। आइए जरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सो मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट विद इन द प्लांट, वो हमारे पास एग्जाम्पल है फोटोटैक्टिक की। आइए जरा सपोज ये मैं प्लांट का एक सेल स्केच करता हूं। ये लीजिए, ये मेरे पास प्लांट की सेल वॉल है। उसके बाद ये मेरे पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। ये लीजिए दिस वन सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद बड़ा सारा एक क्या होता है जी, वैक्यूल होता है। ये लीजिए, ये वैक्यूल है, अंदर साइटोप्लाज्म होगा। तो यहाँ पे जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं बेशुमार। सो ये लीजिए, ये लीजिए क्लोरोप्लास्ट है जी हमारे पास। ये मैं क्लोरोप्लास्ट शो कर रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं एक साइड पे इसका न्यूक्लियस। अब सपोज कीजिए यहाँ पे सन है और वो यहाँ से लाइट की एनर्जी दे रहा है। सो इस डायरेक्शन में लाइट की एनर्जी है। अब ये वाला जो क्लोरोप्लास्ट है ये तो है वेरी क्लोज टू सनलाइट, जबकि ये जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है ये वाला और ये वाला, ये अवे फ्रॉम लाइट है। तो अब प्लांट का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं साइक्लोसिस। साइक्लोसिस जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो सेल के अंदर एक मूवमेंट शो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। जब साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट शो होती है तो इन
दोनों ऑर्गेनेलिज को मूव करवाया जाएगा टुवर्ड दिस डायरेक्शन, ताकि वो लाइट के सामने आए और मैक्सिमम CO2 को और मैक्सिमम लाइट को क्या कर सकें, अब्सॉर्ब कर सकें। तो साइक्लोसिस की बिहाफ पर क्लोरोप्लास्ट को मूव करवाना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टुवर्ड्स लाइट, इट विल बी कंसीडर एज पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। अब इसका मेन पर्पस क्या है, ताकि मैक्सिमम लाइट को अब्सॉर्ब किया जाए, मैक्सिमम CO2 को अब्सॉर्ब किया जाए और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करवाया जाए। और अगर यही मूवमेंट होती अवे फ्रॉम लाइट, देन इट विल कंसीडर्ड एज नेगेटिव फोटोटैक्टिक। अब आप देख लीजिए, पूरे प्लांट के सेल में से एक पार्ट मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आइए जरा सेकंड कैटेगरी जो है वो हम डिस्कस करते हैं, विच इज कीमोटैक्टिक। तो जब हमने बात की फोटोटैक्टिक, तो हमने कहा मूवमेंट्स हैं इन रिस्पॉन्स टू लाइट। अब यहां पे हम बोलेंगे मूवमेंट्स हैं in response to chemicals। सो केमिकल्स के रिस्पॉन्स में प्लांट के किसी एक पार्ट का मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कीमोटैक्टिक। टुवर्ड्स केमिकल डेफिनेटली पॉजिटिव, अवे फ्रॉम केमिकल क्या होगी, नेगेटिव। जैसे यहां पे हमने कहा टुवर्ड्स लाइट पॉजिटिव, अवे फ्रॉम लाइट नेगेटिव। तो इसी तरह जब हम बात करेंगे टुवर्ड्स लाइट, टुवर्ड्स केमिकल, ये होगी पॉजिटिव, और अवे फ्रॉम केमिकल्स, तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिव। आइए जरा इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है, अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो लीवरवर्ट्स वगैरह होते हैं, इनके मेल से, मेल को बोलते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल को बोलते हैं आर्चियोगोनियम। तो ये हमारे पास है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो एंथ्रीडियम है, इसमें से स्पर्म निकलते हैं और ये मूव करते हैं टुवर्ड्स आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम की तरफ मूव किस तरह करते हैं, आर्चिगोनियम जो है ये क्या करती है, रिलीज केमिकल जो कि न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये स्पर्म जो है वो इस केमिकल की अफिनिटी में इसकी तरफ मूव करते हैं। जब वो इस केमिकल की अफिनिटी में इसकी तरफ मूव करते हैं तो ये हमारे पास होगी कीमोटैक्टिक। टुवर्ड्स केमिकल है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया टैक्टिक मूवमेंट्स के बारे में। अगर हम इस लेक्चर को देखें तो हमारे पास ये जो लेक्चर है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है। अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने इसका जो है वो एक पार्ट डिस्कस किया है, बल्कि एक पार्ट का भी सब पार्ट जो है वो भी डिस्कस किया है। अभी मज़ीद इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
अभी तक के लेक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो है वो आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि पैराटोनिक मूवमेंट्स और ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स में डिफरेंस बताएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये जो आपके पास फोटोटैक्टिक मूवमेंट और उसकी एग्जांपल, कीमोटैक्टिक मूवमेंट और उसकी एग्जांपल, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे जो है वो बना के पूछा जा सकता है कि डिफाइन फोटोटैक्टिक मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल या कीमोटैक्टिक मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो इस तरह इस लेक्चर को आपने बड़े अच्छे तरीके से एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।